लाइक सब्सक्राइब दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं लेके आ गई हूँ यू वर्सेस देम। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जिससे आपसे वीडियो रेजोनेट हो पाए। मेरी रोज़ एक वीडियो मॉर्निंग में 10 बजे और एक रात को 10 बजे रिलीज़ होती है, जिसमें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स होती हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका टॉपिक अगर पसंद आया टीम को तो उस पर टीम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेगी और आपके पसंद की वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए क्या सोच रहे हैं और मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आपकी एनर्जी देखती हूँ। ठीक है गाइज, मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ठीक है, जो इस इंसान ने आपको जिस पोजीशन पे छोड़ दिया है ना, उस पोजीशन पे आप काफ़ी कंफ्यूजन में चले गए हैं। ठीक है, आपको नहीं पता कि इस रिश्ते में ये इतना सब कुछ ख़राब क्यों हो गया। आपको नहीं पता कि अचानक से कोई थर्ड पार्टी क्यों बीच में आ गई और डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। आप अब शादी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी फीलिंग्स यही चल रही हैं कि आप शादी का इंतज़ार कर रहे हैं। इस इंसान के साथ आप शादी करके एक फैमिली चाहते हैं, एक प्यारी सी। ठीक है, और इस रिश्ते को मेरे ख्याल से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके रिश्ते में। रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका है। यहाँ पर मुझे 90% लोग नो कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हैं। कितने लोगों से रेजोनेट हुआ ज़रूर बताना। या तो आप ब्लॉक हैं, मोस्टली लोग तो ब्लॉक ही पड़े हैं, बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है, आपको पता ही नहीं है उनके लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर कुछ एका दो का बात कर भी रहे हैं तो कुछ क्लैरिटी नहीं है। और रिसेंटली हो सकता है किसी को उसके पार्टनर ने अनब्लॉक किया हो, तो उस केस में उनकी हल्की फुल्की बात हो रही होगी। ठीक है, सो ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। आपको कोई रास्ता तो दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी के चलते ये रिश्ता ख़राब हुआ है। इतना आइडिया आपको यूनिवर्स दे चुके हैं कि कोई तो थर्ड सिचुएशन है जो आप दोनों के रिश्ते को पूरी तरह से तबाह करने में लगी हुई है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक भी मैं चेक कर लेती हूँ। जी, बॉटम ऑफ द डेक भी मुझे यही बता रहा है कि आप शादी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, और ब्रेकअप सिचुएशन से पूरी तरह से आप परेशान हो चुके हैं। आपने सोचा कुछ और था, मिला कुछ और। ठीक है, तो उस बात को लेके आपका दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। ज़ीरो एकदम हो चुका है आपका ह्यूमर। ठीक है, जो आप पहले सोचते थे कि मैं ऐसा कर लूँगा तो ये मान जाएंगे, वैसा कर लूँगा तो मान जाएंगे, वो चीज़ अब आपकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप अपने करियर पे फोकस हो गए हैं और आपको लग रहा है आप कुछ भी कर लें ये नहीं मानेंगे जब तक इनको यूनिवर्स नहीं समझाएंगे। तो कुछ लोग तो मुझे इस रिश्ते से इसलिए पीछे हटते हुए दिख रहे हैं फ़िलहाल के लिए कि आप इनको इनका टाइम देना चाहते हैं, इनको ये बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हैं, जैसे ये आपके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, जैसे आप इनके बिना अधूरे हैं, ये भी आपके बिना अधूरे हैं। तो इनको अभी ये चीज़ एहसास नहीं हुई है अभी तक आपके हिसाब से, तो आप चाहते हैं इनको फील हो, इनको पछतावा हो कि भाई तुमने गलत किया। ठीक है, और भाई मैंने गलत किया, मतलब इनको इस चीज़ का पछतावा हो कि मैंने बड़े अच्छे इंसान के साथ गलत किया, जो मेरे लिए सब कुछ था या सब कुछ थी उसको मैंने छोड़ दिया बाकी दुनिया के पीछे। मैंने दुनिया के हर एक इंसान को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छे से बात की, लेकिन जिसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैंने उसको ही अकेला किया। ठीक है, तो आप ब्रेकअप से परेशान तो हैं लेकिन अपना ध्यान करियर पे ज़्यादा लगा रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ये इंसान ना डरे हुए हैं आपसे, घबराए हुए हैं। ठीक है, शंका हो रही है इनको। यस, इनको शंका हो रही है, शादी करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये इंसान ना, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये इंसान ना आप इनकी विश हैं। ठीक है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं और ये आपसे ना बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। ये ना किसी बात को लेके ना एकदम डरे हुए हैं कि यार पता नहीं, आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, आपको पकड़ के भी रखा हुआ है, लेकिन क्या आपसे शादी करना ठीक होगा, इस बात को लेके बहुत ज़्यादा शंका में है। क्या आप इनको समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ है कि ये ना खुद ही छोड़ के गए थे, अब खुद ही कैसे वापस आए इनको समझ में नहीं आ रहा।
आपसे भाग रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं या मूव ऑन कर गए हैं, बिल्कुल आप ही पे स्टक हैं, सोच रहे हैं, आपको प्यार भी करते हैं। प्रॉब्लम है कि ये ना घबरा गए हैं, बचपना मुझे इनमें दिख रहा है। इनको लग रहा है कि यार ये तो जैसे ही मैं अनब्लॉक करूँगा या करूँगी ये तो शादी के लिए बोलेगा, अब मैं क्या करूँ, शादी तो मैं अभी करने के लिए रेडी नहीं हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ना ये आपको ना अनब्लॉक कर रहे हैं, और अगर अनब्लॉक कर दिया है तो आपको शादी के कमिटमेंट की कोई बात ही करके नहीं दे रहे हैं। ये जो आपके पार्टनर है, यस आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि इनको इस चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना होगा, बहुत सारी चीज़ों से लड़ के अकेले गुजरना होगा उसको, ये खुद को उसके लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ये ना आखिरी स्टेज पे हैं शादी के, बिल्कुल। इन्होंने ना 9 कठिनाइयाँ पार कर ली हैं 10 में से। एक 10वीं कठिनाई ये है कि इनको अपने घर पे बोलना है और थर्ड पार्टी को रिलीज़ करके आपको चुनना है, वो इनसे नहीं हो रहा है। बाकी तो सब इन्होंने अपना जितने भी टेस्ट थे यूनिवर्स के पास कर लिए। यूनिवर्स बोल रहे हैं ये इंसान गोल के बहुत करीब है, ये ना अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लेना तो इसको इसका प्यार मिल जाए, यानी आप इनको मिल जाओ। आप इनके दिल के वो गहरे हिस्से हैं जो कोई और ले ही नहीं सकता। जैसे आपको लगता है ना कि यार मैं ही प्यार करती हूँ, तो आज मैं आपका डाउट क्लियर करती हूँ, नहीं, ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, बल्कि आपसे ज़्यादा ही करते हैं, कम नहीं करते। आप इनकी वो दबी हुई विश है ना, जो जैसा ये बचपन से इमेजिन करते थे ना अपने लाइफ पार्टनर को, आप इनको बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं, वैसे ही आप बिल्कुल वैसे जैसे ये चाहते थे, आप बिल्कुल वैसे ही। और कोई भी इंसान आपकी कंपेयर में इनके सामने टिक नहीं पा रहा है, ठीक है। इन्होंने बहुत लोगों से हो सकता है आपको कंपैरिजन करके देखा हो, इसीलिए आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, पकड़ के तो रखा हुआ है आज भी इन्होंने आपको। प्रॉब्लम क्या आ रही है, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है। इनके दिल में ना एक धक धक हो रही है कि यार घर पे कैसे बोलूँ, पता नहीं फैमिली कलेश ना कर दे, कास्ट अलग है, हो सकता है आप दोनों की कास्ट अलग हो, स्टेटस अलग है, पैसों की भी डिमांड उठेगी तो वो कर पाएगी इतना, अगर ये मान लो लड़के की साइड से हैं तो शादी पे लगा पाएगी, मेरे पेरेंट्स तो बोलेंगे। तो इस चीज़ को लेके ना ये खुद ही इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि पेरेंट्स तक बात जाने ही नहीं दे रहे, आपको भी नहीं बता रहे कि ये आपका वेट कर रहे हैं। ये चाहते ही नहीं है कि इनकी फीलिंग्स आपको पता चले, नहीं 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 नहीं, एकदम खुद को दबा के बैठे हुए, जैसे छोटा बच्चा आंख मीच के नहीं बैठ जाता डर लगने पे, एकदम कोने में जाके बैठ जाएगा। आप छोटे बच्चे के पास इंजेक्शन लेके जाओ, वो बच्चा एकदम कोने में जाके दुबक के बैठ जाएगा, वही इनकी हालत है, एकदम कोने में जाके चिपक चिपक के बैठे हुए, किसी को नहीं बता रहे कि नहीं इनके दिल में क्या है, ना थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं, ना फैमिली में इनके कुछ अच्छा चल रहा है। जाते भी है फैमिली के साथ कहीं घूमने तो कोने में कट जाते हैं, उनको एंजॉय करवा देते हैं, खुद अकेले में चले जाते हैं, नदी किनारे बैठ रहे हैं, पार्क में जाके बैठ रहे हैं। अकेले टाइम स्पेंड करना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना इनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सोच रहे हैं विचारों में। अब इनको ये कौन समझाए कि सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, अगर ये राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेंगे तो गाड़ी छूट जाएगी, शादी की उम्र निकल जाएगी। बस यही इनके साथ दिक्कत आ रही है। कोई ऐसा बंदा इनके पास अगर चला गया जो इनको मजबूती दे सके, आपके साइड से समझा सके, तो ये काम जल्दी हो जाएगा। वरना जैसे ये हरकत कर रहे हैं, डिलेज होते जाएंगे और आप दोनों की उम्र निकलती जाएगी, तो एक टाइम के बाद आप दोनों की शादी की इच्छा ही मर जाएगी, ठीक है। ये चीज़ इनको जल्दी समझनी है, और मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि अगर आप राइट पार्टनर से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो भगवान करे ये समझ पाए और आपके लिए जल्दी फैसला ले सके। प्यार बहुत है इनके दिल में, करेक्ट है ये बिल्कुल आपके लिए, कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, ये खुद भी बहुत दुखी हैं। बचपना के कारण ये मारे जा रहे हैं, क्योंकि पैसा और बचपना, पैसे के पीछे भागना और बचपने का इशू इनको आपसे अलग कर रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बैठ के आपके साथ समझ के सारी बातों को सुन के सुलझाते हैं तो ये रिश्ता ज़रूर ग्रो कर सकता है। उसके लिए आप डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करें, ठीक है। आपसे दिल की अपनी बात खुल के कह पाएँ, और कह पाएँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो तभी ये रिश्ता बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा, क्योंकि दोनों के दिल में इक्वल प्यार मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है। राधे राधे।